हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवरा क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लूसेंट के निचोड़ से जो है सामान्य विज्ञान के 1000 क्वेश्चंस को। ठीक है, आज हम लोग जो है साइंस के 1000 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जिसमें कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सभी के मिक्स क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लूसेंट के निचोड़ से अगर आप हिस्ट्री के क्वेश्चंस को नहीं देखे हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं, जिसमें कि हम लोग जो 1500 क्वेश्चंस को कवर किए हैं। ठीक है, अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, वहाँ पे आपको जो है पीडीएफ कैसे प्राप्त होगा आपको मिल जाएगा सुविधा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि जीव तथा जंतु विज्ञान के जनक कौन है? तो अरस्तु। जीव तथा जंतु विज्ञान के जनक कौन? तो अरस्तु जो है जीव तथा जंतु विज्ञान के जनक है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था किसने? लैमार्क, जो कि फ्रांस के, एम्टेनिवेरस जो जर्मनी के हैं, इन्होंने किया था। जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था किसने? तो जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था किसने? तो लैमार्क ने समझाया था। चिकित्सा शास्त्र के जनक माना जाता है तो हिप्पोक्रेटस को जो चिकित्सा शास्त्र के जनक माना जाता है किसे? तो हिप्पोक्रेटस को माना जाता है। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे? तो वनस्पति विज्ञान का जनक जो थियोफ्रेस्टस को जो वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। रसायन विज्ञान का जनक है तो रसायन विज्ञान का जनक जो है लेवोजियर को जो है रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है कि मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है क्या? तो एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। क्या? तो एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि गैसों के विसरण के नियम प्रतिपादक है कौन? तो ग्राहम है। ग्रहों की गति के नियम के प्रतिपादन कौन है? तो केपलर जो है ग्रहों की गति के नियम के प्रतिपादन है। नेक्स्ट है कि E बराबर एम सी स्क्वायर का समीकरण दिया था किसने? तो आइंस्टीन ने जो है E बराबर एम सी स्क्वायर का समीकरण दिया था। नेक्स्ट है कि जड़त्व के नियम की खोज किसने की? तो जड़त्व के नियम की खोज की किसने? तो गैलीलियो ने जो जड़त्व के नियम की खोज की थे। नेक्स्ट है कि गुरुत्वाकर्षण नियम के प्रतिपादक कौन है? तो न्यूटन जो है गुरुत्वाकर्षण नियम के प्रतिपादक है। नेक्स्ट है कि प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो डार्विन जो है प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था किसने? तो हाइगो डो ब्रिज ने जो है उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था किसने? तो हाइगो डो ब्रिज ने जो उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट है कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया किसने? तो नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत जो है डार्विन ने जो नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट है विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक जो है चार्ल्स डार्विन है। कौन? तो चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट है कि आनुवंशिकी के जनक है। आनुवंशिकी के जनक कौन? तो ग्रेगरी जॉन मेंडल जो है आनुवंशिकी के जनक है। नेक्स्ट है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था क्या? तो मटर के पौधे को चयन किया था किसको? तो मटर के पौधे को चयन किया था। नेक्स्ट है कि आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है। आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है किसे? तो क्रोमोसोम से। किसे? तो क्रोमोसोम से। नेक्स्ट है कि आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स कहा था किसने? तो डब्ल्यू बार्टसन ने कहा था किसने? तो डब्ल्यू बार्टसन ने कहा था। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो जोहानसन ने जो सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया था। जीन अवस्थित होते हैं कहा? तो गुणसूत्रों से जो जीन अवस्थित होता है किसमें? तो गुणसूत्रों में जीन अवस्थित होता है। नेक्स्ट है एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया किसने? तो बीडल एम टाइटम ने किसने? तो बीडल एम टाइटम ने किया था। नेक्स्ट है खून का रंग लाल है क्या? तो खून का रंग लाल है हीमोग्लोबिन के कारण। खून का रंग लाल है किसके कारण? तो हीमोग्लोबिन के कारण है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो लोहा जो है हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है। हीमोग्लोबिन यौगिक है किसका? तो हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का। खून थका नहीं जमता है किसमें? तो हीमोफीलिया रोग में जो खून थका नहीं जमता किसमें? तो हीमोफीलिया रोग में। नेक्स्ट है कि शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है कौन? तो हिपेरिन नामक प्रोटीन जो है शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है कौन? तो हिपेरिन नामक प्रोटीन रोकता है। नेक्स्ट है कि हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है क्या? तो यकृत द्वारा जो हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है रक्त का अध्ययन कहलाता है क्या? तो हेमाटोलॉजी जो है रक्त का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट है कि रक्त के थक्का बनने में सहायक क्या है? तो प्लेटलेट्स जो है रक्त के थक्का बनने में सहायक क्या? तो प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है कहाँ? तो प्लीहा में जब प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है। नेक्स्ट है कि रक्त का थक्का जमने में सहायक है? तो विटामिन के जो है रक्त का थक्का जमने में सहायक है। नेक्स्ट है कि रुधिर का तरल भाग होता है क्या? तो प्लाज्मा जो है रुधिर का तरल भाग होता है, प्लाज्मा। नेक्स्ट है प्लाज्मा में जो है जल का प्रतिशत होता है कितना? तो 90% जो है प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है कितना? 90% होता है। नेक्स्ट है कि रक्त का कितना % भाग प्लाज्मा होता है? तो 55% होता है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है? तो प्लाज्मा जो है पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है। रक्त में पाई जाने वाली धातु क्या है? तो लोहा जो रक्त में पाई जाने वाली धातु है। ब्लड बैंक कहलाता है क्या? तो प्लीहा जो है प्लीहा यानी स्प्लीन क्या है? तो ब्लड बैंक कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि आरबीसी का जो है कब्रगाह यानी शमशान है क्या? तो प्लीहा है।
ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है कि 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखा जाता है। रक्त समूह होता है क्या, तो ए बी ओ होता है। ए बी ओ जो है रक्त समूह होता है। रक्त समूह की खोज किसने की, तो रक्त समूह की खोज जो है लैंड एस्टिंडर ने जो है रक्त समूह की खोज किए थे। नेक्स्ट है कि सर्वदाता रक्त समूह किसे कहा जाता है, तो ओ को जो है सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है। वहीं जो है सर्वग्राही रक्त समूह किसे, तो ए बी को जो है सर्वग्राही रक्त समूह कहा है किसे, तो ए बी को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि आर एच फैक्टर संबंधित है किसे, तो आर एच फैक्टर संबंधित है रक्त से जो है आर एच फैक्टर संबंधित है। आर एच फैक्टर की खोज करता कौन है, तो लैंड एस्टिनर एम्बिनर जो है आर एच फैक्टर की खोज करता है। रक्तचाप नियंत्रित होता है, रक्तचाप नियंत्रित होता है तो एडिनल ग्रंथि से जो है रक्तचाप नियंत्रित होता है। रक्त को शुद्ध करता है कौन, तो ब्रिक यानी किडनी जो क्या, तो रक्त को शुद्ध करता है। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या, तो डायलिसिस, जो रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो डायलिसिस। मूत्र का निर्माण होता है किसमें, तो ब्रिक में जो मूत्र का निर्माण होता है। नेक्स्ट है कि ब्रिक यानी किडनी का भार होता है क्या, तो 150 ग्राम जो किडनी का भार होता है। नेक्स्ट है कि मानव गुर्दे यानी किडनी में बनने वाली पथरी बनी होती है किसके, तो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। रक्त यानी क्षारीय रक्त यानी रक्त जो है बेसिक नेचर का होता है, इसका पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है। नेक्स्ट है कि रक्त दाब मापने वाला यंत्र है, रक्त दाब को मापने वाला यंत्र कौन है, तो स्फिगोमैनोमीटर जो है रक्त दाब मापने वाला यंत्र है। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था किसने, तो विलियम हार्वे ने, किसने, तो विलियम हार्वे ने किया था। नेक्स्ट है कि शरीर से जो है हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी क्या कहलाती है, जो शरीर से जो है हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं, तो सीरा कहा जाता है। इसको आप लोग जो है अच्छा से याद रखिए क्योंकि क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है कि जो हृदय से शरीर की ओर ले जाते, जो हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी हो कहलाती है क्या, तो धमनी कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट है कि हृदय के धड़कन का नियंत्रक कौन है, तो पेस मेकर जो है हृदय के धड़कन का नियंत्रक है। जार्विक 7 क्या, तो जार्विक 7 जो है क्या, तो कृत्रिम हृदय है जार्विक 7। नेक्स्ट है कि शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन क्या, तो रक्त द्वारा जो शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है। पित्त होता है क्या, तो पित्त जो है पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है। पित्त यानी बाइल का पीएच मान होता है क्या, तो 7.7 होता है। पित्त स्रावित होता है क्या, तो पित्त स्रावित होता है यकृत द्वारा। यकृत लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है, तो विटामिन ए भंडारित रहता है। नेक्स्ट है कि पित्त यानी बाइल जमा होता है किसमें, तो पित्ताशय में जमा, किसमें, तो पित्ताशय में जमा होता है। नेक्स्ट है हाइड्रोफोबिया रोग होता है किसे, कुत्ता के काटने से जो हाइड्रोफोबिया रोग होता है किस, कुत्ता के काटने से। नेक्स्ट है कि हाइड्रोफोबिया रोग होता है किसका, तो हाइड्रोफोबिया रोग होता है विषाणु द्वारा, किस विषाणु द्वारा जो हाइड्रोफोबिया रोग होता है। नेक्स्ट है कि विषाणु की खोज किसने की, तो इवानोस्की सैने ने जो है विषाणु की खोज की थी। विषाणु का अध्ययन क्या, तो वायरोलॉजी जो विषाणु का अध्ययन कहलाता है। रानीखेत बीमारी फैलती है किसके द्वारा, तो वायरस के द्वारा। रानीखेत बीमारी फैलती है किसके, तो वायरस के द्वारा जो रानीखेत बीमारी फैलती है। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग होता है क्या, तो विषाणु के कारण, किसके कारण, तो विषाणु के कारण होता है। नेक्स्ट है कि कौकों का अध्ययन कहलाता है क्या, तो कौकों का अध्ययन जो है माइकोलॉजी जो है कौकों का अध्ययन कहलाता है। शैवालों का अध्ययन कहलाता है क्या, तो फाइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन कहलाता है क्या, तो फाइकोलॉजी। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है किसके, तो सेलुलोज की जो है शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है। नेक्स्ट है कि जीवाणु यानी बैक्टीरिया की खोज किसने की, तो ल्यूवेनहॉक ने जो है जीवाणु यानी बैक्टीरिया की खोज की थी। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है किसमें, तो ठोस में जो है ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। ध्वनि की गति धीमी होती है किस, ध्वनि की गति धीमी होती है हवा में, किसमें, तो हवा में जो ध्वनि की गति धीमी होती है। नेक्स्ट है कि ध्वनि की चाल होती है क्या, तो 760 मील प्रति घंटा जो ध्वनि की चाल होती है। ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल क्या होती है, तो बढ़ जाती है। वायु क्या है, तो वायु जो गैसों का मिश्रण है। वायु उदाहरण है गैसों का, गैसों में गैस का जो है गैस में बिलियन। नेक्स्ट है कि हवा में जो है ध्वनि का वेग क्या होता है, हवा में जो है ध्वनि का वेग क्या होता है, 332 मीटर सेकंड होता है। ठीक है। ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है, तो डेसिबल है। हवा का वाष्प घनत्व तो होता है कितना, तो हवा का वाष्प घनत्व तो 14.4 होता है। प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका, तो प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। नेक्स्ट है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, तो 9.46 गुणे 10⁻12 किलोमीटर या 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो पार्सेक जो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। नेक्स्ट है कि जड़ों के रूपांतरण है, तो जड़ों के रूपांतरण कौन कौन से, तो मूली एवं गाजर क्या है, तो जड़ों के रूपांतरण है। हम तने के रूपांतरण कौन है, तो आलू और प्याज क्या है, तो तने का रूपांतरण है।
पीटीयूटी ग्रंथि पाई जाती है कहाँ, तो मस्तिष्क में जो पीटीयूटी ग्रंथि पाई जाती है। मास्टर ग्रंथि कहलाता है क्या, तो पीटीयूटी ग्रंथि क्या, तो मास्टर ग्रंथि कहलाता है। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि क्या है, तो पीटीयूटी जो है क्या है, तो शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि भी है। ठीक है। नेक्स्ट है कि दो वंशानुगत रोग क्या है, तो दो वंशानुगत व्रणदाता एवं हीमोफीलिया है। सर्वप्रथम मनुष्य में व्रणदाता का वर्णन किया था किसने, तो हेरनर ने किया था। कब, तो 1876 में। नेक्स्ट है कि एक वर्णांध व्यक्ति में जो है पहचान करने की क्षमता नहीं होती हरा एवं लाल रंग की। नेक्स्ट है कि थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से। जठररस में क्या, तो जठररस में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जठररस में। लाइकेन परस्पर सहजीवी होता है, लाइकेन जो परस्पर सहजीवी, लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं कवक और शैवाल। प्रोटीन का पाचन होता है, प्रोटीन का पाचन जो है छोटी आंत में होता है। मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है किसी, तो मुख से जो मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है। पचे भोजन का अवशोषण, पचे भोजन का अवशोषण कहा, तो छोटी आंत में जो पचे भोजन का अवशोषण होता है। लार में पाए जाने वाले एंजाइम कौन सा, तो लार में पाए जाने वाले एंजाइम का, तो टाइलिन जो लार में पाए जाने वाला एंजाइम है। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है कहा, तो टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है कहा, तो टांग में जो है टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है वो क्या है, तो अंगुली में। भोजन पचाने में सहायक होता है क्या, तो भोजन पाचने में सहायक होता है एंजाइम। एंजाइम की रचना होती है क्या, तो एमिनो अम्ल से जो है एंजाइम की रचना होती है। नेक्स्ट है कि पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाता है किसमें, तो एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है, तो माल्टोज है। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है क्या, तो 20 होती है। शरीर में जो है अमीनो अम्ल की संख्या क्या होती है, तो 20 होती है। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है किसे, तो प्रोटीन से जो शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। नेक्स्ट है कि हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व क्या है, तो कैल्शियम एवं फास्फोरस है। भोपाल गैस कांड 1984 में रिसा हुआ था क्या, तो मिसाइल आइसोसाइनाइट हुआ था क्या, तो मिसाइल आइसोसाइनाइट हुआ था। नेक्स्ट है कि काला हीरा तथा काला शीशा कहता है किसे, तो क्रमशः कार्बोनेडो और ग्रेफाइट को कहते हैं। जीवन रक्षक हार्मोन कहता है क्या, तो एड्रिनल को जो जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग क्या कौन सा है, तो पत्ती जो है पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है। नेक्स्ट है कि पत्तियों का रंग हरा होता है किसके कारण, तो क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक के कारण होता है। पत्तियों का रंग पीला होता है किसके, तो कैरोटीन के कारण जो है पत्तियों का रंग क्या होता है, तो पीला होता है। पर्णहरित यानी क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु क्या है, तो मैग्नीशियम है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा संतुलित होती है। पेड़ एवं पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या है, तो CO2, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है कहाँ, तो लाल रंग के प्रकाश में जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है, उपचयन होता है किसका, तो जल से। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक कौन था, तो फास्फोगिल्सरिक अम्ल क्या, तो फास्फोगिल्सरिक अम्ल है। राइजोम पादप की भूमिगत प्रारूप क्या है, तो तना है। राइजोम पादप की भूमिगत प्रारूप क्या है, तो तना है क्या, तो तना। नेक्स्ट है कि दलहन के जड़ में पाए जाने वाले जीवाणु क्या है, तो राइजोबियम जो है दलहन के जड़ में पाए जाने वाला जीवाणु है क्या, तो राइजोबियम। नेक्स्ट है कि पौधे नाइट्रोजन का ग्रहण करते हैं किसके, तो नाइट्रेट के रूप में करते हैं। पादपों में जल तथा खनिज लवण का संचारण होता है किसके, तो जाइलम के द्वारा होता है। पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों पहुंचाता है किसको, तो फ्लोएम द्वारा पहुंचाता है। नेक्स्ट है कि वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर नापी जाती है वह क्या है, तो ऑक्जेनोमीटर क्या, तो ऑक्जेनोमीटर है। आत्महत्या की थैली कहलाता है क्या, तो लाइसोसोम को जो है आत्महत्या की थैली कहा जाता है। नेक्स्ट है कि लाइसोसोम की खोज किसने की थी, तो लाइसोसोम की खोज जो है डी डुबे ने की थी। कब, तो 1958 में। प्रोटीन का फैक्ट्री कहलाता है, तो प्रोटीन का फैक्ट्री जो राइबोसोम को जो क्या, तो प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट है कि प्रोटीन का संश्लेषण होता है क्या किसके द्वारा, तो राइबोसोम के द्वारा होता है। डीएनए की खोज किसने की थी, तो वाटसन एवं क्रिक ने जो है डीएनए की खोज किए थे। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था किसने, तो कॉर्नबर्ग ने जो है डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किए थे। डीएनए और आरएनए क्या है, तो डीएनए और आरएनए एक न्यूक्लिक अम्ल है। डीएनए के क्रियात्मक एवं खंड को क्या कहते हैं, तो जीन कहते हैं। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को बनाया था किसने, तो वाटसन एवं क्रिक ने जो है डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को बनाया था। डीएनए की इकाई क्या है, तो डीएनए की इकाई जो न्यूक्लियोटाइड्स जो है डीएनए की इकाइयाँ हैं।
नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन संश्लेषण किया था किसने, तो हरगोविंद खुराना ने। पुरुष एवं स्त्री जीन संगठन होता है क्या, तो एक्स वाई तथा एक्सेस। एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पता है, एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पता तो 22+y। बच्चे का लिंग निर्धारण होता है पिता के गुणसूत्र यानी XY द्वारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि पैतृकता सिद्ध करने में सहायक होता है तो DNA और फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट। मधुमेह रोग होता है किसका, तो इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन की खोज किसने की थी, तो बैटिंग एंड बेस्ट ने की थी। इंसुलिन शरीर में बनती है किसके द्वारा, तो अग्नाशय द्वारा बनती है। नेक्स्ट है कि ब्रोंकाइटिस एक रोग है। ब्रोंकाइटिस क्या है, तो ब्रोंकाइटिस एक रोग है किसका, तो श्वास नली की। पेप्सिन एक उदाहरण है किसका, तो एंजाइम का जो पेप्सिन एक उदाहरण है। दूध में नहीं पाया जाने वाला क्या है, तो विटामिन सी है। टॉक्सिन है क्या, तो टॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ है। प्लाज्मोडियम परजीवी है किसका, तो मलेरिया रोग का जो प्लाज्मोडियम परजीवी है। मलेरिया रोग का वाहक कौन सा है, तो मादा एनफ्लूएंजा मच्छर जो मलेरिया रोग का वाहक है। नेक्स्ट है कि मलेरिया रोग में प्रभावित अंग कौन सा है, तो प्लीहा यानी तिल्ली क्या है, तो मलेरिया रोग में प्रभावित अंग है। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है क्या, तो विटामिन सी उत्सर्जित होता है। मूत्र जो होता है एसिडिक नेचर का होता है, इसका पीएच मान कितना होता है, तो 6 होता है। मूत्र का रंग पीला होता है किसके कारण, तो यूरोक्रोम के कारण जो मूत्र का रंग पीला होता है। मेढक में हृदय होता है कितने, तो 3 भाग होते हैं। मेढक के हृदय में होते हैं कितने भाग, तो 3 भाग होते हैं। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, तो 4 होते हैं। रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो फेरिक क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। शरीर में जो है प्रचुर पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो ऑक्सीजन। मनुष्य के शरीर में जल होता है कितना, तो 65 से 80% जल होता है। कितना, तो 65 से 80%। मानव शरीर के सामान्य ताप होता है, तो मानव शरीर का सामान्य ताप 98.6 फ़ारेनहाइट एवं 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन होता है, ठीक है। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है, तो 31 जोड़ी निकलती है। गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम की खोज किसने की, तो वाल्डियर ने की थी। गुणसूत्रों का निर्माण होता है किसमें, तो क्रोमेटिन नामक पदार्थ से जो है गुणसूत्रों का निर्माण होता है। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी, तो 46 यानी 23 जोड़ी होती है। नेक्स्ट है कि जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है, तो कोशिका है। सबसे छोटी जीवित कोशिका क्या है, तो माइकोप्लाज्मा जो है सबसे छोटी एवं जीवित कोशिका क्या है, तो माइकोप्लाज्मा है। शरीर की सबसे बड़ी लंबी कोशिका शरीर की जो है सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो तंत्रिका तंत्र है। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या होती है, तो न्यूरॉन होती है। कोशिका शब्द का निर्माण किसने, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या है, तो DNA जो है कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, तो साइटोलॉजी जो है कोशिका का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट है कि कोशिका के भीतर श्वसन केंद्र होता है किसका, तो माइटोकांड्रिया का। कोशिका के भीतर जो है श्वसन केंद्र होता है किसका, तो माइटोकांड्रिया का। समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन क्या है, तो समसूत्री विभाजन जो काई कोशिकाओं में होता है समसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन होता है कि तो लिंगी जनन करने के वाले कोशिकाओं में जो है अर्धसूत्री विभाजन होता है। नेक्स्ट है कि स्तंभकंद धनकंद शल्ककंद या प्रकंद का उदाहरण है क्या, तो क्रमशः आलू, बंडा, केसर, प्याज, अदरक एवं हल्दी। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग कौन होता है, तो फल भेती होता है। क्या, तो फल भेती होता है। नेक्स्ट है कि आम पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग कौन होता है, तो मध्य फल भीति होता है। फूल गोभी के खाने योग्य भाग कौन होता है, तो पुष्पकर्म होता है। हल्दी में पीला रंग का कारण क्या होता है, कुरकुमिन जो है क्या, तो हल्दी में पीला रंग का कारण है। टमाटर में लाल रंग का कारण क्या है, तो लाइकोपिन है। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग क्या है, तो तना है। दूध में पाए जाने वाली शर्करा क्या है, तो लैक्टोज है। सबसे लंबा कृमि वर्म कौन सा है, तो टेप वर्म है। कौन, तो टेप वर्म। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करता है किसके, तो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व क्या होता है, तो बढ़ता है। एक अश्वशक्ति बराबर क्या होता है, तो 746 वाट के बराबर होता है। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है कितना, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट है कि मूल रंग कहलाते हैं। मूल रंग जो है कहलाते हैं, तो मूल रंग कहलाते हैं नीला, लाल एवं हरा। नेक्स्ट है कि इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं द्वारा होता है। इंद्रधनुष का निर्माण जो है किन किन क्रियाओं द्वारा होता है, तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण के द्वारा होता है।
इंद्रधनुष में रंग कितने होते हैं? तो 7 होता है। इंद्रधनुष में बीच का रंग क्या होता है? तो हरा होता है। प्रकाश का रंग निश्चित होता है किसके द्वारा? तो तरंग दैर्ध्य द्वारा निश्चित होता है। नेक्स्ट है कि वेदन क्षमता, वेदन क्षमता सर्वाधिक होता है किसमें? तो गामा किरण में वेदन क्षमता सर्वाधिक होता है। परावैंगनिक किरणों की खोज किसने की थी? तो रीटर ने जो है परावैंगनिक किरणों की खोज की थी। किसने? तो रीटर ने। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है किसका? तो कम सा लाल तथा बैंगनी रंग का। किसका? तो कम सा लाल तथा बैंगनी रंग का। प्रकाश प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम के बीच होता है। प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है कहाँ? तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट है कि प्रकाश वेग को सर्वप्रथम ज्ञात किया था किसने? तो रोमर ने जो है प्रकाश वेग को सर्वप्रथम ज्ञात किया। निर्वात में प्रकाश की चाल के तो निर्वात में प्रकाश की चाल जो है 3 × 10⁻मीटर/सेकंड होता है। नेक्स्ट है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है किसके? तो सूर्य के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। नेक्स्ट है कि समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। समुद्र का जल जो नीला दिखाई देती है किसके द्वारा? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तारे टिमटिमाते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है क्या? तो वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब क्या होता है? तो काल्पनिक होता है, वस्तु के बराबर तथा क्या होता है? तो सीधा होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? तो समतल दर्पण को माना जाता है। दो समानांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंब बनता है किसका? तो अनंत पर। नेक्स्ट है कि हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस की बात है। विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है तांबा, टीन तथा सीसा का। हीटर का तार बना होता है किसका? तो नाइक्रोम का बना होता है। बल्ब का फिलामेंट बना होता है किसका? तो टंगस्टन का। विद्युत बल्ब से भरा जाने वाला गैस क्या है? तो नाइट्रोजन है। ट्यूबलाइट में भरा होता है क्या? तो पारे का वाष्प जो है, पारे का वाष्प में आर्गन जो ट्यूबलाइट में भरा होता है। फ्यूज तार मिश्रण है किसका? तो सीसा और टीन का। जो फ्यूज तार मिश्रण किसका? तो सीसा और टीन का मिश्रण है। नेक्स्ट है कि फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है क्या? तो सिल्वर ब्रोमाइड है। फोटोग्राफी में फिक्सर यानी स्थायीकरण के रूप में प्रयोग होता है किसका? तो सोडियम थायोसल्फेट का होता है। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफी में। नेक्स्ट है कि तेल दीप की बत्ती में जो है तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर उठता है किसके? तो केशिकत्व क्रिया के कारण। हीरा का चमकना तथा मृग मरीचिका बनने का कारण क्या था? पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। नेक्स्ट है भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई क्या है? तो 3600 किलोमीटर है भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई। सूर्य का ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन है। रॉकेट की गति आधारित है किसका? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट है कि मानव नेत्र कार्य करता है किसका? तो उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया को दूर किया जाता है किसका? तो अवतल लेंस का प्रयोग करके जो है निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया को दूर किया जाता है। निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है? तो नेत्र का लेंस मोटा तथा फोकस दूरी का कम हो जाना। ठीक है। नेक्स्ट है कि दीर्घ दृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया दूर किया जाता है किसका? तो उत्तल लेंस का प्रयोग करके दूर किया जाता है। नेक्स्ट है कि परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है किसका? तो नाभिकीय विखंडन पर जो है परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन बम सिद्धांत आधारित है किसका? नाभिकीय संलयन पर जो है हाइड्रोजन बम सिद्धांत आधारित है। ग्रीन हाउस प्रवाह गैस है किसका? तो कार्बन डाइऑक्साइड का। नेक्स्ट है कि दाढ़ी बनाने तथा आँख, नाक, कान की जांच में प्रयोग होता है कौन सा दर्पण? तो अवतल दर्पण होता है। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है क्या? तो न्यूट्रॉन प्रयुक्त होता है। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन सा है? तो पारा है। और द्रव के रूप में पाए जाने वाला एकमात्र धातु कौन सा है? तो ब्रोमीन है। विद्युत धारा मापी जाती है किसमें? तो अमीटर में जो है विद्युत धारा को मापी जाती है। अदिश राशियाँ कौन कौन सी होती है? तो अदिश राशियाँ कार्य, ऊर्जा, ताप, समय, चाल क्या है? तो ये जो है आपका अदिश राशियाँ। सदिश राशियाँ कौन कौन सी है? तो सदिश राशियाँ जो है त्वरण, बल, विस्थापन एवं संवेग क्या है? तो सदिश राशियाँ है। ठीक है। नेक्स्ट है कि शुष्क बर्फ है। शुष्क बर्फ क्या है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है शुष्क बर्फ। तत्व का सबसे छोटा कण यानी भाग क्या है? तो परमाणु है। एवं रासायनिक युग का सबसे छोटा यूनिट क्या है? तो अणु है। क्या? तो अणु है। नेक्स्ट है कि परमाणु के 3 मौलिक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे जे थॉमसन ने जो है इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। अब प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो गोल्डस्टीन ने जो है प्रोटॉन की खोज की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जेम्स चैडविक ने जो है न्यूट्रॉन की खोज की थी।
इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन जो है ऋण आवेशित कण होता है। प्रोटॉन क्या होता है, तो धन आवेशित कण होता है प्रोटॉन। अब वहीं एक आवेशहीन कण कौन था, तो न्यूट्रॉन क्या होता है, एक आवेशहीन कण है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, तो एंडरसन है जो पॉजिट्रॉन की खोज की थी। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रॉन त्याग एवं ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्रम से क्या कहलाती है, तो ऑक्सीकरण एवं अवकरण कहलाती है। ठीक है। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना यानी अनुपात में होता है, तो 1840 गुना। वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन होता है क्या, तो एनोड पर। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की, तो रदरफोर्ड ने। परमाणु के नाभिक में होता है क्या, तो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या कहलाती है क्या, तो परमाणु संख्या कहलाती है। नेक्स्ट है कि ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक क्या हो समान परंतु द्रव्यमान संख्या क्या हो, तो भिन्न भिन्न हो, तो क्या कहलाती है, तो समस्थानिक कहलाती है। ठीक है। और ऐसे परमाणु जिनके द्रव्यमान संख्या समान हो परंतु परमाणु संख्या क्या है, तो भिन्न भिन्न हो, क्या कहलाती है, तो संभारिक कहलाती है। ठीक है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि आधुनिक आवर्त सारणी को प्रस्तुत किया था किसने, तो आधुनिक आवर्त सारणी के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को प्रस्तुत किया था किसने, तो जो है मेंडलीफ ने किया था। आवर्त सारणी के उदग्र एवं क्षैतिज स्तंभों को क्या कहते हैं, तो क्रमशः वर्ग तथा आवर्त कहते हैं। ठीक है। आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा, तो हाइड्रोजन जो है आवर्त सारणी का पहला तत्व है। तत्व का सबसे पहले वर्गीकरण किया था किसने, तो डोबेरियर ने जो है तत्व का सबसे पहले वर्गीकरण किया था। नेक्स्ट है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों तथा आवर्तों की कुल संख्या कितनी होती है, तो क्रमशः 18 एवं 17 होते हैं। नेक्स्ट है कि नॉन स्टिक बर्तन बने होते हैं किसके, तो टेफ्लॉन के जो है नॉन स्टिक बर्तन बने होते हैं। नेक्स्ट है कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धि कहलाता है क्या, तो गैंग जो है अयस्क में उपस्थित अशुद्धि कहलाता है, तो क्या, तो गैंग। नेक्स्ट है कि खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं, तो धातु कर्म कहते हैं। खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं, तो धातु कर्म कहते हैं। क्या, तो धातु कर्म कहते हैं। नेक्स्ट है कि बर्तनों में कलई के लिए उपयोग होता है क्या, तो अमोनियम क्लोराइड का। पटाखों में जो हरे रंग का होता है क्या, तो बेरियम के कारण। पटाखों में हरा रंग होता है किसके कारण, तो बेरियम के कारण होता है। नेक्स्ट है आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग होता है किसे कहते हैं, स्ट्रोंशियम एम के उपस्थिति के कारण होता है। भविष्य का ईंधन कहा जाता है किसे, तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। नेक्स्ट है कि मॉस गैस कहलाता है क्या, कौन, तो मीथेन जो है क्या, तो मॉस गैस कहलाता है। कौन, तो मीथेन जो है क्या, तो मॉस गैस कहलाता है। नेक्स्ट है कि नोबेल गैस कहलाता है क्या, तो नोबेल गैस कहलाता है हीलियम। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक हल्की गैस कौन सा गैस यानी तत्व है, तो हाइड्रोजन है। सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो लिथियम है। सबसे भारी धातु कौन से होते हैं, ओस्मियम है। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम। सबसे कठोर पदार्थ क्या है, तो हीरा है। सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु क्या है, तो स्टील है सबसे सर्वाधिक प्रत्यास्थ। नेक्स्ट एक गुब्बारे तथा वायुयान के टायरों में भरी जाती है क्या, तो हीलियम गैस। अर्सु गैस क्या है, तो अर्सु गैस क्या है, तो क्लोरो एसिटोफिनॉन है अर्सु गैस। हंसाने वाली गैस क्या है, तो नाइट्रस ऑक्साइड जो है हंसाने वाली गैस है। नेक्स्ट है कि जल की अस्थायी कठोरता के कारण क्या है, तो कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के घुले रहना। जल में अस्थायी कठोरता के कारण क्या, तो जल में अस्थायी कठोरता के कारण है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट में घुले रहना। नेक्स्ट है जल की अस्थायी एवं अस्थायी कठोरता दूर होती है किसमें, तो जल में सोडियम कार्बोनेट मिलाकर। नेक्स्ट है शुद्ध जल का शुद्ध रूप क्या है, तो जल का शुद्ध रूप क्या है, तो वर्षा का जल क्या है, तो जल का शुद्ध रूप है। नेक्स्ट है कि भारी जल D2O का अणुभार कितना होता है, तो 20 होता है। भारी जल की खोज 1932 में यूरिया तथा वर्सबर्न ने किया था। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है भारी जल का रासायनिक नाम। नेक्स्ट है कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग लाया जाता है कृत्रिम वर्षा में। लोहे का सबसे शुद्ध रूप क्या है, तो पिटवा लोहा जो है लोहे का सबसे शुद्ध रूप है। नेक्स्ट है कि लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा अधिक होती है, तो न्यूनतम होती है, तो पिटवा लोहा में। लौह की मात्रा सर्वाधिक होती है किसमें, तो पालक के पत्तों में होती है, हरी सब्जियों में। ठीक है। नेक्स्ट है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है क्या, तो जिंक की परत गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया। नेक्स्ट है विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक क्या है, तो चांदी है। शुद्धतम सोना होती है क्या, तो 24 कैरेट की होती है शुद्धतम सोना। 18 कैरेट सोना में शुद्ध सोना कितना होता है, तो 75%। बेवकूफ़ों का सोना कहलाता है क्या, तो पैराइट्स को जो बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है। लोहा निकेल एवं क्रोमियम मिश्र धातु किसका, तो स्टेनलेस स्टील का है। सोल्डर ने टाका मिश्रण है किसका, तो सीसा एवं टीन का मिश्रण है। नेक्स्ट है कि क्वार्ट्ज में होता है क्या, तो क्वार्ट्ज में होता है आपका सिलिकॉन एवं ऑक्सीजन होता है क्वार्ट्ज में।
प्राकृतिक रबर बहुलक है किसका, तो आइसोप्रीन का है। सबसे उत्तम कोयला क्या होता है, तो एंथ्रासाइट जो है सबसे उत्तम कोयला होता है क्या, तो एंथ्रासाइट होता है। ठीक है। कांसा मिश्र धातु है किसका, तो तांबा एम्पटीन का जो है कांसा मिश्र धातु है। नेक्स्ट है कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एथिलीन एसिटिलीन गैस का। नेक्स्ट है कि लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है क्या, तो निकेल धातु को मिलाया जाता है। नेक्स्ट है कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप के चश्मे का में प्रयोग किया जाता है, तो फ्लिंट कांच का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है पारे का जो है प्रमुख गैस क्या, तो पारा का जो प्रमुख गैस क्या है, तो सिनेबार है क्या, तो सिनेबार। नेक्स्ट है कि कैल्शियम पोटेशियम तथा कैडमियम का एस्क है। कैल्शियम पोटेशियम तथा कैडमियम का एस्क क्या है, तो क्रमशः डोलामाइट, नाइटर तथा ग्रेनाइट है। नेक्स्ट है कि बर्फ का द्रव्यमांक एवं हिमांक क्या होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है क्या, तो सल्फर यौगिक मिथाइल मरकैप्टेन को मिलाया जाता है। 1 मोल बराबर होता है क्या, तो 6.023 × 10⁻23 होता है। ठीक है। एवोगाडो संख्या, एक एवोगाडो संख्या बराबर क्या होता है, तो 6.03 × 10⁻23। ठीक है। नेक्स्ट है कि हीरा का अपेक्षित घनत्व अपर्तनांक क्या होता है, तो क्रमशः 2.2 और 2.417 होता है। ठीक है। रिएक्टर में जो है नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग होता है किसका, तो कैडमियम एवं बोरॉन की छड़ का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है कि अर्धचालक का उदाहरण क्या था, अर्धचालक का उदाहरण कार्बन, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम है। अर्धचालक पर ताप का प्रभाव पड़ता है, तो ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ती है और घटने पर क्या होती है, तो घट जाती है। नेक्स्ट है अति चालक का प्रतिरोधकता होती है क्या, तो शून्य होती है। सोडा वाटर विलयन है किसका, तो गैस द्रव का। अम्लों का राजा किसे, तो अम्लों का राजा H2SO4 को जो क्या, तो अम्लों का राजा कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि ठोसों में जो ऊष्मा का संचरण होता है किसके द्वारा, तो चालन विधि द्वारा होता है। कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है कि 1/10 सेकेंड। प्रति ध्वनि सुनने एवं श्रोता परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए कितनी, तो 17 मीटर होनी चाहिए। अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण क्या है, तो प्रकाश तरंग। अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण क्या है, तो प्रकाश का तरंग है। अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण क्या है, तो ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग के गमन करती है किसमें, तो लंबवत जो है ध्वनि तरंग गमन करती है किसमें, लंबवत। मनुष्य नहीं सुन सकता है किसमें, तो प्रस्रव्य तरंग में मनुष्य नहीं सुन सकता है। नेक्स्ट है सेकेंडरी लोलक आवर्तकाल क्या होता है, तो 2 सेकंड होता है। नेक्स्ट है मानव नेत्र के स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट है सामान्य आँख के लिए दूर बिंदु क्या है, तो अनंत है। नेक्स्ट है कि कैप्सूल का आवरण बना होता है, कैप्सूल का आवरण बना होता है किसका, तो स्टार्च का बना होता है। अंडे का आवरण बना होता है किसका, तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है अंडे का आवरण। नेक्स्ट है कि मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित शाखा क्या, तो फ्रेनोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है कि डिहाइड्रेशन से प्राय कमी होती है किसकी, तो सोडियम क्लोराइड की कमी होती है। ठीक है। नेक्स्ट है कि वस्तु का भार, वस्तु का भार अधिकतम होता है किसमें, तो निर्वात में होता है। कृत्रिम सील कहलाता है क्या था, रेयान को जो कृत्रिम सील कहा जाता है। आम का वैज्ञानिक नाम क्या था, मैंजिफेरा इंडिका जो है आम का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट है कि रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका, तो अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है रेफ्रिजरेटर का आविष्कारक कौन है, तो जेम्स हैरिसन क्या है, तो जब रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक है। रेफ्रिजरेटर में एक सामान्य ताप बनाए रखता है कौन, तो थर्मोस्टेट बनाए रखता है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिए तो कमरे का ताप क्या हो जाएगा, तो बढ़ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि पेप्सिन प्रोटीन को बदलता है किसमें, तो पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। नेक्स्ट है कि गोबर गैस संयंत्र का आविष्कारक कौन है, तो गोबर गैस संयंत्र का आविष्कारक है CB देसाई। गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस कौन सी है, तो मीथेन है। नेक्स्ट है कि बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक है, तो बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक है क्या, तो मीथेन है। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयुक्त होता है किसका, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। सभी गैस से शून्य आयतन घेरे की कितने, तो -273 डिग्री सेल्सियस हो। परम शून्य ताप का मान क्या होता है, तो -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि द्रवित पेट्रोलियम में LPG का प्रमुख संघटक क्या है, तो ब्यूटेन और प्रोपेन है। बॉयल नियम लागू होता है किसी का, नियत तापमान पर जो है बॉयल नियम लागू होता है। नेक्स्ट है कि एनटीपी यानी सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन क्या है, तो 22.4 लीटर होता है। सिगरेट लाइटर से निकलती है क्या, तो ब्यूटेन गैस जो है सिगरेट लाइटर से निकलती है क्या, तो ब्यूटेन गैस निकलती है। ठीक है। ये था आपका जो है लूसेंट का निचोड़ के साइंस से जो है 1000 क्वेश्चन के सीरीज का पार्ट 1, जिसमें कि हम लोग जो है 3 से 50 क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। और नेक्स्ट वीडियो
में जो है हम लोग 3 से 51 से चालू करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप संपर्क कीजिएगा, आपको PDF मिल जाएगा, जो कि PDF का दाम लगभग 20 से 30 रुपया होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।